मौजूदगी तिमारपुर विधानसभा के जगतपुर गांव में है। कहें तो दिल्ली विधानसभा का शंखनाद हो चुका है। इस बार सभी प्रत्याशी प्रचार में जोरों शोरों से जुटे हैं और सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली। लेकिन जनता की क्या राय है, जनता किसका विजय तिलक करेगी, जनता के यहाँ क्या माहौल है, आइए जान लेते हैं कि जनता क्या कहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी सुरेश दैया। चौधरी जी, क्या कहते हैं इस बार यहाँ तिमारपुर और जगतपुर गांव की बात करें तो किसका माहौल लग रहा है? तिमारपुर में एक तरफा माहौल है, लोकेंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी, बाकी सब थल्ले थल्ले लोकेंद्र चौधरी की। क्यों लगता है कि लोकेंद्र चौधरी जी लगता है अगर लोकेंद्र चौधरी जो है 4 साल से ये इस क्षेत्र में वो मेहनत किए हैं जो मौजूदा विधायक नहीं कर सकता। डोर टू डोर हर एक आदमी से, पढ़ा लिखा नौजवान, मतलब हर एक आदमी से मोहब्बत रखने वाला ऐसा कैंडिडेट ही पब्लिक को चाहिए था। सुरेंद्र सिंह बिट्टू जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। सुरेंद्र बिट्टू को हम नहीं जानते। सुरेंद्र बिट्टू जो है जब कांग्रेस पार्टी में थे हम बहुत मदद किए थे, ठीक, लेकिन हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, हम दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहे। क्या लगता है जगतपुर की बात करें तो क्या मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट करेगी? जगतपुर में के मुद्दे छोड़िए आप, हम पूरी तिमारपुर विधानसभा के मुद्दे बता रहे हैं आपको। सबसे पहले सफाई, दूसरा जो है नाली खड़ंजे, तीसरा जो है पब्लिक को जो है इधर उधर घूमना, किसी का काम नहीं होना, किसी का कोई वोटर आई कार्ड बनना है, वैसा कार्ड बनना है, ये आपका आधार कार्ड बनना है, तो पब्लिक को सिवाय धक्के खाने के और कुछ नहीं मिल रहा। और पब्लिक धक्के खा रही है तो उनका विश्वास है कि भाई लोकेंद्र चौधरी आ रहा है और हमारे सब काम जो है ना ऑटोमेटिक घर से ही हो जाएंगे। बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता इस बार फिर उन पर भरोसा जताएगी। क्या दिल्ली की जनता वाकई भरोसा जताएगी? ऐसा है कि दिल्ली की जनता को बहुत मूर्ख बना चुका है, अब उसके कहने से कोई मूर्ख नहीं बनने वाला। मैं ये कहता हूँ कि चलो सब कुछ मान लेता हूँ और केजरीवाल सरकार ने सब कुछ किया, आप अभी बुलाइए, मेरे को साथ लेके चलिए और एक डुबकी खाली जमुना जी में लगवा दीजिए। जो काम किए है ना मैं मान लूँगा और काम को छोड़ दूँगा। मैं एक काम जो हमारी लाइफ लाइन है दिल्ली की, पानी पीने का जो है उसी के थ्रू आता है और हमको जो है ना यहाँ दर दर की ठोकरें 20-20 रुपये बोतलें मंगानी पड़ती हैं, अपने पैसे से जो है नाली बनवानी पड़ रही है, अपने पैसे से जो है रोड पे मिट्टी डलवानी पड़ रही है। अब ये बढ़ाना साहब है हमारे, ये कोच साहब हैं, दोनों हमारे, ये तो चुनावी कैंडिडेट भी रहे हैं, यहाँ से उम्मीदवार रहे हैं कांग्रेस के, ये मंडल अध्यक्ष हैं। कोई भी आदमी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे तो ये कहेंगे कि हाँ भाई ये तो लोकेंद्र के जो है ना सपोर्टर हैं, उसके आदमी हैं इसलिए उसकी बात गा रहे हैं। आप किसी को भी बुलाइए और किसी एक बंदे से पूछिए, भाईजान जा रहे हैं इनसे पूछ लीजिए कि भाई एक काम ऐसा बता दो केजरीवाल का, और वो तो आज भी बेवकूफ़ बना रहा है। उसको मालूम है कि तुझे जेल में जाना है, बाहर जेल के बाहर भी लिखा हुआ है और केजरीवाल फिर आएंगे। वो तो कह रहे हैं ये भाजपा वाले और कांग्रेस वालों की चाल लिख दिया, केजरीवाल फिर आएंगे, पोस्टर लगा दिए। ऐसा है और हमारे यहाँ एक मिसाल होती है देहात में कि भाई अगर किसी का पेट साफ नहीं हो रहा हो ना तो वो पेट पीटता है, तो वो पेट पीट रहा है, उसको सिवाय पेट पीटने के और कुछ नहीं है। अब बताइए, जितना बेवकूफ़ बनाना था उसने बना लिया। कल अन्ना हजारे की वो आई है वीडियो, अन्ना हजारे तो हमारा नहीं है, अन्ना हजारे तो उसी का गुरु है, राजेश ऋषि उसका विधायक है, उसकी वीडियो है मेरे पास। वो करे इससे निकम्मा आदमी, गंदा आदमी जो है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है, और हम कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, आपसे अगर जानना चाहें तो क्या मुद्दे हैं और इस बार क्या माहौल लग रहा है एरिया का? देखिए, ये लोकेंद्र साफ साफ सीट निकाल रहे हैं। लोकेंद्र पूरी विधानसभा में सीट सबसे नंबर 1 रहेगी और कांग्रेस पार्टी। क्यों भरोसा है लोकेंद्र जी पर कि आप कह रहे हैं लोकेंद्र जी निकाल रहे हैं, एक तरफा माहौल है, क्यों लगता है, क्या मुद्दे की वजह से? मैम, ये कम से कम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं इस बुराड़ी उसमें तिमारपुर विधानसभा में, और बच्चा बच्चा जानता है और जितने सभी तरह के आदमी इनसे डेड ऑनेस्ट, घर घर में जाकर हाल पूछने वाला, कोई भी जो है किसी को तकलीफ हो, चाचा ताऊ जिसका भी जो नाता है उससे जाके कहना कि भाई कोच साहब हमें बताओ जो तकलीफ है हम उसको दूर करेंगे। तो ऐसा आदमी तो नेता होना चाहिए, वो हवाई नेता थोड़ा होना चाहिए केजरीवाल की तरह हैं। भाषण यहाँ दे रहा है और मिसाल पंजाब की गिनवा रहा है, उससे क्या मतलब है यहाँ के लोगों को? तूने वहाँ क्या कर दिया? तूने वहाँ 1000 रुपये की गारंटी थी, आज तक किसी को 1000 पैसे कह रहे हैं महिला बहनें जो हैं वो 2100 पे वोट डालेंगी, बहुत खुश हैं। ऐसा है, मैंने महिला बहनों को भी कहा है
अब एक बकरे की कीमत तो है 10,000 और हमको ये खरीदना चाह रहा है 2100 में, तो क्या हम बकरे से भी गए? आपको 2100 नहीं मिले इसलिए नाराज है ना? मैं तो 2100 देने वालों में हूँ, लेने वालों में नहीं हम। हमने जो है हमने पब्लिक की सेवा में 2500 दे रहे हैं, 8500 दे रहे हैं, 25 लाख की गारंटी दे रहे हैं मैं उसकी आपकी बीमारी की हैं। तो लाडली बहन योजना हम लेके आए हैं, तो हमारी कोई नकल करके या वो करके हमको ये कहे कि भी डॉक्टर साहब आ जाओ तुम, हम जो है हम तुमको ये करेंगे, तो बेटा उससे जो काम चलने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? परवीन बढ़ाना। प्रवीण जी, आप क्या कहते हैं, इस बार कितना कांग्रेस का माहौल आपको लग रहा है? पूरी सीट आ रही 70 के 70। 70 के 70 जी। किस बात को देख के लग रहा है इतना कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से झलक रहा है? क्या मुद्दे हैं, क्यों लगता है? विकास नहीं करा ना जिन्होंने, विकास केजरीवाल नहीं कह रहे हैं सीना ठोक के हमने इतना विकास कर दिया कि जनता ऐसे ही जाएगी 5 तारीख को और ईवीएम में भर भर के वोट देगी। मैडम ये झूठे हैं, फर्जी वाले। इन्होंने मिठाई की दुकान बंद करके तो दारू के ठेके खुलवा दिए, तो इस पे विकास की क्या बात करेगा ये? स्वास्थ्य की बात नहीं करते। कह रहे हैं हमने सबसे बेहतर शिक्षा दी है, हमारे शिक्षा मॉडल को देख के कांग्रेस और बीजेपी जलती है। एक एक कमरे के तो एक करोड़ रुपए ले रहे हैं। जो 10 बाई 10 का कमरा 3 लाख में बनता है, उसके 60-60 उन्होंने हजार। ये भी कल कहा है कि जो घोषणा पत्र बीजेपी और कांग्रेस ने बनाया है, केजरीवाल जी को फॉलो कर लिया है। उन्होंने 2100 दिए, आप लोगों ने 2500 महिलाओं को दे दिए। कह रहा है जो हमारी फ्री की योजनाएं थी वो आप लोगों ने भी लागू कर दी। कहाँ योजना कर दी? पंजाब में 1000 रुपये देने की बात थी, 1 रुपया भी नहीं दिया। कांग्रेस तो जो कहती है वो करती है और करा भी है। 15 साल शीला दीक्षित राज रहा, जनता समझ चुकी है। क्या जनता शीला दीक्षित जी के कामों को याद करते हुए इस बार कांग्रेस पर भरोसा जताएगी? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, शीला दीक्षित जी काम के सब याद करते हैं। ये फ्लाईओवर, मेट्रो सब उनकी देन है। ये कॉलोनी बसाई हुई है, जितनी कॉलोनी सब शीला दीक्षित जी है। क्या लगता है दिल्ली का जैसे बुरा हाल है, अगर आप कहीं जाएंगे टूटी सड़कें, सीवर का पानी बाहर निकल रहा है, जनता समझ चुकी है या फिर एक बार फिर फ्री की तरफ जाएगी? दिल्ली की जनता समझ चुकी है। बिहार से बुरा हाल हो रहा है दिल्ली का, बिहार से बुरा हाल दिल्ली का हो रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र टाक है। आप क्या कहते हैं, क्या लग रहा है अगर तिमारपुर विधानसभा की बात करें तो क्या मूल समस्याएं हैं जिन पर जनता इस बार बटन दबाएगी? देखो, तिमारपुर की विधानसभा का तो पूरा हाल है, बदहाल है और गड्ढे में है तिमारपुर विधानसभा। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के 3 विधायक हुए हैं। पहले खन्ना जी जीते थे कुछ समय के लिए, उनका टिकट काट दिया। उसके बाद में फिर जो है ना पुष्कर जी आए, उनका टिकट काट दिया। अब ये जो हमारे दिलीप पांडे थे जो डिलीट हो गए, तो ऐसा क्या कारण है कि हर बार ये विधायक बदले गए? क्योंकि जनता में इन्होंने कोई काम किया नहीं तिमारपुर विधानसभा में और रोष बढ़ता जा रहा था। कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी से असंतोष नजर आ रही है? ये जी बदलाव की हवा है और जो कांग्रेस पार्टी का एक नारा है, हमारा वक्त है बदलाव का, तो लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं। और शीला दीक्षित ने जो काम करे हैं दिखाई दे रहे हैं। आज जो है ये अब मेरे सामने खड़ा स्कूल है, ये शीला दीक्षित ने अच्छा, अगर बात करें 10 साल से लोगों को शीला दीक्षित जी के काम याद नहीं आए, शीला दीक्षित जी याद नहीं आई, अचानक क्या ऐसा बदल गया कि अब जहां भी जाओ लोग कहते हैं शीला दीक्षित जी ने काम किया, शीला दीक्षित जी याद आ रही है, कांग्रेस याद आ रही? क्या वजह रही इन 10 सालों में? नहीं, 10 साल में देखो ना, पर्दाफाश हो गया ना, एक्सपोज हो गए आप। झूठ की जो है हांडी वो कब तक चढ़ाओगे आप? तो यही है, जनता दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता है। दिल्ली के आप ज़्यादा दिनों तक गुमराह नहीं कर सकते, ना उनको झांसे में ले सकते। अब जो है ना, एक ऊपर केंद्र में ठग बैठा, एक वहाँ ठग बैठा, तो दिल्ली को अनाथ बना दिया गया है। क्या नहीं लगता है कि जब से आम आदमी पार्टी 10 सालों में आई है, बड़े बड़े वादे किए था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, वीआईपी और आम आदमी सब एक हो जाएगा, लेकिन क्या लगता है दिल्ली में वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है? दिल्ली के अंदर आप पेरिस की बात कर रहे हैं, मैं आपको, आप जिधर भी निकल जाए उधर दिल्ली का हाल देख लीजिए आप। यमुना साफ़ हो गई, रोज़ पीने का पानी साफ मिल गया, स्कूल व्यवस्था, टीचर भर्ती हो गए। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, जो हमने 45 हॉस्पिटल बनाए थे शीला दीक्षित जी ने, आज उनमें जो है डॉक्टर नहीं है, आज उसमें जो है ना मरहम पट्टी की दवाइयाँ नहीं हैं। तो आप झूठा मॉडल पेश करते हो। 500 करोड़ रुपए का आपने बजट बना लिया, विज्ञापन सरकार बन गई है और वो भी झूठे सिर्फ प्रचार मंत्री। तो ये लोग जो है ना ईमानदारी के नाम पे आए थे, अपने आप को कट्टर ईमानदार लोग कहते थे, अब ये कट्टर बेईमान लोग हैं, ये साबित हो चुका है। बेल पे हैं, कंडीशनल बेल पे हैं, मुख्यमंत्री तो वैसे भी नहीं बन सकते ये, ठीक है ना। तो इन लोगों ने जो किया है सारे के सारे जो है ना, अब इनका एक्सपोज हो चुका है और जनता समझ चुकी है
कि ये लोग सिर्फ झांसा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, झूठे वादे कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार बिजली, पानी और कहें सड़कों की समस्या बड़ा मुद्दा बनी हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई बड़े दावे किए, बिजली पानी देने की भी बात कही, साफ पानी, लेकिन जनता में काफ़ी असंतोष नज़र आ रहा है। इस बार जनता का कहना है कि दिल्ली में कुछ रुख बदलने वाला है, लेकिन हम और आप इस बात को अभी नहीं कह सकते। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, साफ हो जाएगा कि इस बार दिल्ली की जनता किसका विजय तिलक करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीन के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज़।